मेरी आखिरी बात साहिल से 8 जून को हुई थी। उसके रूम के अंदर 58 बच्चे रहते थे। 2 बच्चे अभी भी वहाँ पे बाकी हैं। एक वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से एक वॉइस रिकॉर्डिंग। जी, मेरा नाम शिव कुमार है। गांव मेरा कैलरम है। अच्छा, जो लड़का गया था आपका, जी। वो कितनी तारीख को गया था, क्या नाम था? जी, साहिल उनका नाम था उम्र? और वो उनकी उम्र 20 साल थी। पढ़ाई पढ़ाई क्या कर? जी, उन्होंने +2 करके विदेश जाने की सोची थी कि मैं अपना करियर जाके विदेश में बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे युवा सारे बेरोजगार फिरने लग रहे हैं। तो उनकी भी सोच थी कि मैं भी विदेश में जाऊं, और काफ़ी बच्चे यहाँ से विदेश में मेरे गांव से 500 की तादाद में बच्चे गए भी हैं। तो सर, आखिरी बार बात कब हुई आपकी? जी, मेरी आखिरी बात साहिल से 8 जून को हुई थी। उसके बाद आज तक मेरी साहिल से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। विदेश जब भेजा था तो जो डील वगैरह करी थी आपने करी थी, उसी ने करी थी? जी, देखो, सारा परिवार मेरा, कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग भी थे। 2 के मैंने नाम भी दिए जो मेरे उस डील के दौरान थे बंदे। तो सभी परिवार के, मेरे सभी फैमिली के मेंबर यहीं थे, क्योंकि राणा जी को यहीं पे बुलाया था गया था। और उनके जो साथी प्रेम एजेंट थे वो आ नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने उनके पास कॉल करके, स्पीकर ऑन करके हमारे पास रख दिया था। जो हमारी डील हुई थी वो 12 लाख रुपए में तय हुई थी। कौन व्यक्ति थे एजेंट, कहाँ के थे? जी, उमरपाल राणा कलायत से हैं, और प्रेम जी कैथल माता गेट के आसपास के का आइडिया उन्होंने मेरे को बता रखा है। और जो हमारे पवन सैनी हैं इनके साथी, वो जींद से है। क्या बातचीत हुई उनके साथ भाई पूरी? जी, उनके साथ यही बातचीत हुई थी कि 12 लाख रुपए में उनके साथ बात तय होने के बाद कि 15 दिन का टाइम दो, 15 दिन के तक आपके बच्चे को पुर्तगाल भेज दिया जाएगा। यानी पुर्तगाल की बात हुई थी? जी 12 बिल्कुल। लाख रुपए। जी जी जी। तो जिस दौरान लास्ट बार बात हुई, उस टाइम में आपके लड़के ने क्या बात बोली थी और क्या कुछ कहा था? कोई डरा हुआ, सहमा हुआ किस, या फिर कोई और बात उसने कही हो, मतलब ऐसी क्या बात? जी, देखो, ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जब वहाँ पे से आगे निकलते हैं तो थोड़ा बहुत जल्दबाजी के अंदर ही निकालते हैं। तो जल्दी जल्दी में बेटे ने बोला था कि पापा हम आगे के लिए जा रहे हैं। यानी किश्ती में बैठने की तैयारी में थे? जी हाँ, जी बिल्कुल, आगे के लिए हम जा रहे हैं, इटली के लिए निकाल रहे हैं यहाँ से। तो हम 2-3 दिन 4 दिन आपसे बातचीत नहीं कर पाएंगे, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 दिन बाद जैसे ही हम कैंप के अंदर पहुँच जाएंगे तो आपसे बातचीत कर लेंगे। तो ये भी बातचीत हुई भाई कितने लोग किश्ती में बैठेंगे और कितने वहाँ उनके साथ में है, और कितने को उसके उनके यहाँ के लोकेशन के साथी है उनके साथ? जी, देखिए, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, उसके रूम के अंदर 58 बच्चे रहते थे। 2 बच्चे अभी भी वहाँ पे बाकी हैं। 56 बच्चे उनके साथ में चले गए हैं, जिनमें से कौन सी जगह की बात है ये? जी, ये लीबिया की बात है। जिनमें से 3 बच्चे इंडिया के हैं, 2 हरियाणा से, साहिल कैथल के गांव कैलरम से, और जो राजकुमार है वो पानीपत के पास किसी गांव से है, और एक लड़का है जसनदीप नाम से, वो पंजाब से है। इनकी फैमिली के मेरे साथ जब से ताल्लुकात जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के फ़ोन से अपने घर पे बात कर लिया करते थे। तो सर, जैसे ये घटना के बारे में आपको कब पता चला भी, ये मतलब उसकी बातचीत नहीं है तो? जी, देखो, वैसे तो मुझे इन्होंने कंफर्म करवा दिया था 12 तारीख को। है उस घटना के जी, बाद? किश्ती बाद की बात है सर, लेकिन 12 तारीख को इन्होंने मेरे से कंफर्म करवा दिया था एक वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से। एक वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से मेरे को कंफर्म कराया गया था कि बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक इटली पहुंच गए हैं और बच्चे कैंप में हैं। जैसे ही वाईफाई उनके फ़ोन से कनेक्ट होगी, तुरंत आपसे वो बातचीत कर लेंगे। ये एजेंट जो यहाँ लोकल, उसने बात करी? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या उससे बातचीत हुई है भाई? अभी तक वो बातचीत नहीं जी, हुई? अभी तो देखो, उसके बाद 14 को जब इस हादसे का मुझे मालूम पड़ा, 15 को, तो 15 के बाद इन्होंने मेरे को गुमराह ही करना शुरू कर दिया जब से। कभी बोलते हैं हमारे बच्चे इस शिप में नहीं है, हम 101% गारंटी देते हैं कि हम पतरा दिखा के आए, हम ये कर रहे हैं। ना कि मैंने उनसे एक ही बात बोली थी, ठीक है मैं मानता हूँ कि इस शिप के अंदर बच्चे नहीं थे, लेकिन मुझे वहाँ शिप में बिठाने से पहले वीडियो बना ली जाती है और लिस्ट बना ली जाती है। लेकिन उन्होंने ना तो मेरे को सूची कन्फर्म कराई और ना ही उन्होंने मेरे को वीडियो भेजी। कुछ भी उस शिप की जानकारी उन्होंने मेरे को नहीं दी, और यही बोला गया कि आपके बच्चे सुरक्षित है, आप चिंता मत करो, 1-2 दिन के अंदर बातचीत हो जाएगी। लेकिन उसके बाद 23 तारीख को उन्होंने मेरे से बिल्कुल संपर्क ही तोड़ दिया।
अब कितने दिन हो चुके हैं आपके बेटे से आपने? जी 8 तारीख से लेके अभी तो मेरे से कोई बातचीत हो ही नहीं रही है जी। तो अब जो एजेंट है अब उनके साथ कोई संपर्क हुआ है? जी एजेंटों के साथ मेरा कोई संपर्क सूत्र नहीं रहा, तभी जाके प्रशासन को SHO थाना कलायत को मैंने सूचना दी थी, उनके साथ खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। तो मतलब उसके बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं है? जी अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं, जैसे ही सूचना आएगी तुरंत हम SHO साहब को कंफर्म कराएंगे इसके बात के बारे में, और पूरा मीडिया कर्मी को भी कंफर्म कराएंगे। जैसे विदेश में और भी युवा साथी आपके गांव के बताया जा रहा है कि 100 के आसपास गए हुए हैं, तो कोई ऐसा साथी आगे गया हूँ जिनसे उनसे अपने बातचीत करने की कोशिश, भाई ये पहुँचा है? जी बिल्कुल, देखो साहिल का ही दोस्त था जिनके पास वो जा रहा था पुर्तगाल में, ठीक है, उनसे भी मेरा संपर्क सदा हुआ है, और काफ़ी बच्चे इटली में भी हैं, अपने आस पड़ोस के गाँव से भी हैं, कुछ मेरे गाँव से भी है, काफ़ी बच्चे हुए हैं, लेकिन किसी से भी कोई जानकारी कोई भी इस बारे में नहीं निकाल पाया। तो अभी आपका मतलब आखिरी क्या रहेगा मतलब? जी सर देखो ऐसा है, अभी विधायक बलराज कुंडू जी इस दुख में की घड़ी में हमारे साथ खड़े थे, और आज वो हमारे घर पे भी आए, तो आगे का जो ग्राम निवासियों के द्वारा जो बनाया गया है, SP साहब से मिलने का प्रोग्राम बनाया गया है सोमवार के लिए, तो उसकी आगे की कार्रवाई सभी ग्राम निवासी मिलकर, मेरे ताऊ, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, सभी गांव के निवासी सब मिलजुल के ही करेंगे। तो एजेंट के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है? बिल्कुल, कौन सी धाराएं लगी? जी उसके अंदर धारा 24 और धारा 406 और धारा 420 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है, लेकिन जो मानव तस्करी की धारा थी वो इन्होंने इसके अंदर ऐड नहीं की। हमारी तो आगे की कार्रवाई यही रहेगी कि मानव तस्करी की धारा लगाकर पूरी तरह से इसकी छानबीन मामले की जाए। तो आप मतलब संतुष्ट हो या अभी नहीं संतुष्ट हो? जी संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि इन्होंने इन्हीं बच्चों को नहीं और भी काफ़ी बच्चों को फंसा रखा है, तो ये मैं तो इसको एक कबूतरबाज का गिरोह मानूंगा, ये मानव तस्करी कर रहे हैं। तो महम के विधायक आए हैं, स्थानीय विधायक कमलेश डांडा जी मंत्री भी हैं, उनसे आपकी कोई बात हुई? जी डांडा साहब से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। तो क्या उनका भी फर्ज बनता है, क्योंकि उनके हल्के की समस्या है और महम के विधायक इतनी दूर से उठ के आए हैं? जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि जब महम के हल्के को मालूम पड़ गया, जबकि कैथल के ज़्यादा न्यूज़ चैनलों के ऊपर ये खबर चल रही थी, तो ऐसी तो बात नहीं है कि मंत्री जी को भी मालूम नहीं होगा। मंत्री जी को सब मालूम है, या तो वह इस बात से किनारा कर रहे हैं। अब वो उनकी सोच है, उनकी सोच के ऊपर हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है कि कोई किसी के दुख सुख का साथी बन जाता है, कोई नहीं बन पाता। वो मैडम की सोच है, मैडम के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर सोमवार को कोई सुनवाई नहीं हुई तो आगे कोई बड़ा एक्शन भी लिया जाएगा? जी बिल्कुल, वो हमारे भाईचारा के तौर पे आए थे वैसे बलराज जी, लेकिन वो हमारे साथी है, हमारे सहयोगी है। उन्होंने बोला है, और ग्राम निवासियों ने, सभी मेरे बुजुर्गों ने, मेरे ताऊओं ने, मेरे चाचा ने, सब ने, ग्राम निवासियों ने, सभी ने बोला है, हमारा पूरा गांव एकत्रित हुआ था, तो सभी ने यही कहा है कि इसके खिलाफ कोई ना कोई बड़ा एक्शन जरूर लिया जाएगा। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ओम प्रकाश कुंडू है। अच्छा जी, तो आपका मतलब क्या? मैं सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप इस प्रकार की दुख की घड़ी में हमारे साथ हैं और जो हमारी ये पीड़ा है ये जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है अभी तक कोई ठोस जवाब प्रशासन की तरफ से आपको हमारी सबसे बड़ी समस्या इस टाइम यही है कि हमें अभी तक ना कोई ठोस जवाब मिला और ना ही एजेंटों की तरफ से किसी प्रकार की कोई सूचना मिली, और हम किसी भी अप्रिय घटना से इनकार भी नहीं कर सकते कि हो सकता है ये बहुत बड़ा एक स्कैम हो, मानव तस्करी का गिरोह हो, क्योंकि 23 दिन हो चुके हैं, किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं। सबसे पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से यही विदेश में बैठे जो साथी हैं, अगर कोई किसी प्रकार से हमारी बात सुने, हम CM साहब से भी मिलेंगे और भी प्रयास करेंगे, और यदि फिर भी किसी भी दबाव के माध्यम से हमारा काम नहीं बनता है या एजेंटों पे FIR दर्ज नहीं होती है या उन पे मानव तस्करी का कोई केस नहीं बनता है, तो फिर हमारा लास्ट का अंतिम उपाय जो कैथल का जंतर मंतर है जिसको तीतर मोड़ कहते हैं, हम लास्ट में फिर वहाँ भी हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि प्रजातंत्र में यदि किसी की बात सुनी नहीं जाती तो हम इस प्रकार के माध्यम से अपनी बात को सुनाएंगे। और मेरी युवाओं से भी पुरजोर अपील है कि वो यदि विदेश में जाना चाहते हैं तो वो पढ़ लिख कर जाएँ, PTE के माध्यम से जाएँ, हाईलाइट्स के माध्यम से जाएँ या लीगली माध्यम से जाएँ, इस प्रकार का वो कदम ना उठाएं, क्योंकि हमने
अपने बेटे को जो भेजा है वो उन्होंने बताया था कि आपका बेटा इस ढंग से जाएगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आई है वो एजेंटों ने हमारे साथ अपने जो पैसे के लालच में या स्वार्थ में इस प्रकार उन्होंने एक ये गोलमाल किया है। और ये मेरी तो बल्कि निजी राय भी है, और मैं जो देख रहा हूँ, हो सकता है हमारा अकेला साहिल ना हो सकता है इसमें भारतवर्ष के 50 बच्चे हों, 100 बच्चे भी हो सकते हैं। ये बड़ा एक स्कैम है, ये एक बड़ा फ्रॉड है, मानव तस्करी के ये गिरोह हैं, इन पे कार्रवाई की जाए। और यदि जिला प्रशासन या राज्य सरकार इस प्रकार के जो ये विदेशों में भेजने वाले एजेंट हैं इन पे कार्रवाई करे तो न जाने किस प्रकार की तस्वीर हमारे सामने आएगी। और राज्य सरकार से भी मेरा निवेदन है कि वो विदेश मंत्रालय पर दबाव बनाकर या विदेश नीतियों में संशोधन करके इस प्रकार के एजेंटों को पर्दाफाश करवाए, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी कार्रवाई करे।